राजा रुचि की कथा। प्राचीन काल में एक रुचि नामक राजा थे। भक्तों, उन्होंने संसार की मोह माया त्याग दी। ना घर गृहस्थी, ना स्त्री, ना संतान, सिर्फ वन में घूमते, तपस्या करते, ध्यान में लीन रहते। उनका वैराग्य देखकर उनके पितर दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा वंशज संन्यास ले लेगा तो वंश कैसे चलेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारी तृप्ति कैसे होगी। चिंता से व्याकुल होकर वे राजा के सामने प्रकट हुए। पितरों का प्रकट होना। राजा रुचि तपस्या में लीन थे। अभी 4 दिव्य आत्माएं उनके सामने प्रकट हुईं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे महात्माओं, बिना विवाह और संतान के मनुष्य न तो स्वर्ग पा सकता है, न ही पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। राजा रुचि का उत्तर भरतों, राजा रुचि ने साफ कह दिया, हे पितरों, विवाह दुख का कारण है, स्त्री के साथ संबंध से मुक्ति नहीं मिलती, इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है। लेकिन पितर बोले, वत्स, तुम्हारी बात आधी सही है। ज्ञान और तपस्या आवश्यक है, परंतु गृहस्थ धर्म का पालन किए बिना मोक्ष संभव नहीं है। शास्त्रों में विवाह का आदेश है। संतान के बिना पितर तृप्त नहीं होते। अगर तुमने विवाह नहीं किया तो हम अतृप्त रहेंगे और तुम्हें भी नरक मिलेगा। राजा की दुविधा। पितरों की बातें सुनकर राजा रुचि व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, हे पितरों, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, कौन अपनी कन्या देगा। पितर बोले, वत्स, यदि तुमने हमारे वचनों का पालन नहीं किया तो हम पतन को प्राप्त होंगे और तुम्हारी भी अधोगति होगी। ना कहकर वे अदृश्य हो गए। भक्तों, राजा रुचि ने 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स रुचि, तुम्हारे पितरों ने जो कहा वो सत्य है। तुम्हें विवाह करना चाहिए, पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम पत्नी देंगे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर राजा रुचि ने पुनः पितरों की स्तुति की। पितरों की स्तुति। तो राजा ने पितरों का तर्पण किया, उनकी भक्ति की। उन्होंने कहा, हे पितरों, आप ही अधिदेवता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी मुक्ति का मार्ग हैं। आपकी तृप्ति के बिना कोई सुख संभव नहीं है। उनकी यह स्तुति सुनकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हें उत्तम पत्नी मिलेगी, उससे तुम्हें संतान प्राप्त होगी और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। भी नदी से एक अद्भुत अप्सरा प्रकट हुई। उसने राजा को एक योग्य कन्या प्रदान की, मानिनी। राजा रुचि